भारतीय फिल्मों में हीरो के लिए एक फ्रेमवर्क सेट की गई है। बॉलीवुड का हीरो हमेशा आदर्शवादी रोल मॉडल ऐसा ही दिखाया जाता है। हाँ, इसके विपरीत कुछ फिल्मों में हीरो को ग्रे शेड में भी दिखाया गया है, जैसे कि बाजीगर। लेकिन ऐसी फिल्में बहुत ही कम है। ज्यादातर फिल्मों का हीरो समाज के लिए रोल मॉडल ही दिखाया जाता है। जब अमिताभ बच्चन अपने टॉप पिक पर थे, उनकी अंग्रे एंगमैन की इमेज टॉप पर थी, उस वक्त डायरेक्टर प्रकाश मेहरा ने इस इमेज को तोड़कर उनके लिए एक ऐसे मूवी बनाई थी जिसमें वो पूरे 3 घंटे सिनेमा के पर्दे पर दारू के नशे में दिखाए गए थे। हाँ दोस्तों, 1984 में रिलीज हुई शराबी फिल्म के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, हीरो को दारूबाज या शराबी दिखाया जाना, इसमें कौन सी नई बात है? ऐसा क्वेश्चन आपके मन में जरूर आया होगा, क्योंकि कुंदनलाल सहगल और दिलीप कुमार के देवदास में हीरो को दारूबाज शराबी इससे पहले दिखाया जा चुका है। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात समझ लेनी होगी, देवदास फिल्म का जॉनर बिल्कुल ही अलग था। अपनी प्रेमिका की दूसरे मर्द के साथ शादी हो जाने के बाद ब्रेकअप हुआ इंसान बेबसी और मजबूरी में दारू को अपना लेता है और उसी दारू में उसका अंत हो जाता है। ये देवदास की स्टोरी लाइन थी। लेकिन प्रकाश मेहरा की शराबी में तो इतनी मजबूरी तो नहीं थी। एक बिजनेसमैन बाप जो पैसे के पीछे पड़ा हुआ है, अपने बेटे की परवरिश में वो लापरवाही कर देता है। उसका सारा फोकस, सारा ध्यान बिजनेस और पैसा कमाने में लगा हुआ है। उसका बेटा अपने बाप के प्यार के लिए तरसता ही रहता है। आखिरकार वो बेटा दारू को अपना लेता है और शराबी बन जाता है। ऐसी शराबी मूवी की स्टोरी लाइन थी। डायरेक्टर प्रकाश मेहरा ही नहीं, अमिताभ बच्चन को जंजीर द्वारा सुपरस्टार बनाया था। इसके बाद खून पसीना, हेरा फेरी, लावारिस, मुकद्दर का सिकंदर और नमक हलाल जैसी एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में देने के बाद बॉलीवुड में प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन की नंबर 1 सक्सेसफुल जोड़ी बनी थी। इसके बाद नमक हलाल के बाद प्रकाश मेहरा के जहन में आया कि अब तक मैंने अमिताभ के साथ जो भी फिल्में दी है, उन सब में अमिताभ बच्चन की जो इमेज है वो अंग्रेज मैन की थी। अब प्रकाश मेहरा कुछ अलग करना चाहते थे। उनके मन में था कि अब जो उन्होंने एक जैसी फिल्में की है, इससे कुछ हटकर किया जाए। इस विचार से ही उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखा था। हालांकि वो स्क्रिप्ट उन्होंने अपने बॉलीवुड के अन्य प्रोड्यूसर्स या अपने फ्रेंड्स को दिखाया, तो हर एक ने इस स्क्रिप्ट को सुनने के बाद प्रकाश मेहरा का बिल्कुल मजाक उड़ाया। कई प्रोड्यूसर्स ने ये कहानी सुनने के बाद इस पर फिल्म बनाने से साफ इनकार कर दिया। सबका कहना था कि इस प्लॉट पर अगर फिल्म बनेगी तो 100% ये फिल्म फ्लॉप ही जाएगी। लेकिन प्रकाश मेहरा भी अपनी जिद पर अड़े थे, वो हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने ये स्क्रिप्ट उस वक्त के एक प्रोड्यूसर सत्येंद्र पॉल को सुनाई और उन्होंने इस पर फिल्म बनाने के लिए हाँ कर दी। कलाकारों का चयन हो गया। फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन ने हामी भर दी थी। अन्य कलाकारों में जयाप्रदा, ओम प्रकाश, दीपक पराशर और प्राण को लिया गया। फिल्म की शूटिंग चालू हो गई। दिवाली के मौके पर अपने घर पर पटाखे फोड़ते हुए अमिताभ बच्चन का हाथ जला था। गहरी चोट हाथ में आई थी, इसलिए हाथ पर बैंडेज था। अब शूटिंग तो रुकवाना तो मुश्किल था, इसलिए उस बैंडेज को छुपाने के लिए अमिताभ बच्चन ने वो हाथ अपने पैंट के बाएं हिस्से में रखा था। आप शराबी मूवी में हर एक सीन में ये देख सकते हैं। अमिताभ बच्चन की इस मजबूरी को लोगों ने स्टाइल समझ लिया और यह स्टाइल भी काफी पॉपुलर हो चुकी थी। दोस्तों, जब 1984 में यह फिल्म थिएटरों में रिलीज हुई तो महज 4.5 करोड़ की लागत से बनी इस मूवी ने 75 करोड़ का बॉक्स ऑफिस बिजनेस किया था। 1984 में रिलीज हुई
तोहफा और मकसद के बाद ये तीसरी बड़ी मूवी थी जिसने हाईएस्ट ग्रोसिंग की थी। ये थी डायरेक्टर प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन के शराबी मूवी का किस्सा। पूरे 3 घंटे हीरो को पर्दे पर नशे में दिखाना यह बड़ा रिस्क था। पब्लिक हालांकि इसे पचा सकेगी या नहीं, यह सबके मन में साचंकत थी, लेकिन डायरेक्टर प्रकाश मेहरा ने इस फिल्म को इतनी बखूबी से बनाया कि दर्शकों ने इस फिल्म को इतना पसंद किया कि तोहफा और मकसद के बाद 1984 की सबसे बड़ी हाईएस्ट ग्रोसिंग करने वाली ये मूवी निकलकर सामने आई। भप्पी लेरी का म्यूजिक भी उन दिनों इतना पॉपुलर हुआ था कि उसकी कैसेट की तड़ाकबंद बिक्री सब जगह हुई थी। दोस्तों, ये थी शराबी मूवी का किस्सा। क्या आपने शराबी मूवी देखी? अगर देखी तो आपकी इस मूवी के बारे में जो भी राय हो कमेंट में जरूर लिखिए, और ऐसे ही किस्से सुनने के लिए, जानने के लिए हमारा चैनल अविनाश ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। टेक केयर।